तो लर्नर्स आज हम लोग जो आप लोग का हिंदी का सब्जेक्ट जो मातृभाषा होता है ना, तो जो आप लोग का मैट्रिक का फाइनल परीक्षा 2023 में होने वाला है और हिंदी का फाइनल परीक्षा 20 फरवरी को है। तो 20 फरवरी के जो वायरल क्वेश्चन हो चुका है ना, तो वायरल क्वेश्चन के हिंदी के सेट ए कोड के सभी क्वेश्चन को डील करने वाले। तो अगर आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ना, तो हिंदी को 100 में से 100 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है और ये सभी जो परीक्षा में ना वो क्वेश्चन डिटो जाकर छपने वाले। तो एक एक प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा और फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले आप लोगों को बताया गया है कि 1 से लेकर 100 तक प्रश्न होगा, जिसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना, तो जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है वह इस प्रकार से है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। पहला क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि एनिहिलेशन ऑफ जो कास्ट है ना भीमराव अंबेडकर जी का भाषण, तो उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है। तो याद रखिएगा कि वह ललय सिंह यादव करते। तो जहां पर ऑप्शन नंबर बी मिले वहां पर आप लोगों को गोला कर कर चले आना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। 20 के दांत आप लोग पढ़ते ना, था जिसके लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा जी, तो उनका जन्म कब हुआ। तो याद रखिएगा कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं। तो सेन साहब यानी कि जो आप लोग 20 के दांत पढ़ते हैं तो उसमें बताएगा ना कि खोखा है जो सेन साहब की बेटी है, सेन साहब का बेटा, तो उसकी कितने बहन है। तो 5। तो राइट आंसर जाइएगा और डी को टिक मार कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम में पूछा गया कि अग्रजा में कौन अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या होता है, जो किसी भी शब्द के लास्ट में आता है, ठीक है। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, अग्रजा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 है क्या कि मदन किसका बेटा है। मदन सिंपल 20 के दांत में आप लोग पढ़ते हैं कि मदन किसका बेटा है, तो गिरधर लाल का। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि महारानी विक्टोरिया द्वारा नाइट की उपाधि किसे दिया गया। तो महारानी विक्टोरिया ने जो नाइट का उपाधि दिया था, तो आप लोग पढ़ते हैं कि भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर जी। तो मैक्स मुलर जी को ही देते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते। तो 7 है क्या कि हिंदी कविता में प्रप्रधवादक के प्रवर्तक कौन है। तो इसके प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिए कि हिंदी में जो है ना इसके प्रवर्तक है 20 के दांत के लेखक यानी कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन सा है। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो याद रखिए कि प्रत्यय क्या होता है, जो किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। तो इसमें प्रत्यय है 7। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते। तो 9 आपके एग्जाम में पूछा गया है कि विचार और विवर्तक किस लेखक की रचना है। तो विचार और विवर्तक जो है ये किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके एग्जाम में पूछा गया है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलकृत करते रहना निरूपित करता है। ये पूछा गया कि ये किसको निरूपित करता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आप क्या बताते हैं कि वो बताते हैं कि सौंदर्य बोध और संस्कृति की चेतना का। तो जाइएगा और कहाँ पर सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना मिले ना, उसे आप लोग गोला कर कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि घृणा शब्द किसी से घृणा करा, तो इसका विलोम क्या होगा, सिंपल कि प्रेम करना। तो राइट आंसर जाइएगा और प्रेम को गोला कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो हवा शब्द बोलिएगा तो कैसे बोलिएगा कि हवा बह रही है, हवा बहती है, मतलब ये क्या है कि यह स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि कुल 4 आदमी है रेखांकित शब्द में पदबंध। तो कुल 4 जो है ना यह पूछा गया है कि यह कौन सा पदबंध है। तो यह कौन सा पदबंध है, तो यह विशेषण पदबंध है। तो जाइएगा और विशेषण पदबंध को गोला कर कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। तो यह कौन सा वाक्य है, तो यह सिंपल ये कौन सा वाक्य है, तो यह सरल वाक्य है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि नक्षत्र लोक के लेखक की किसकी कृति है। जो नक्षत्र लोक है ना, तो यह
किस लेखक की कृति है? तो सिंपल आप लोग पढ़ते हैं ना नागरी लिपि, तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले जी। तो गुणाकर मूले जी की यह कृति है नक्षत्र लोक। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ना वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिटो छप चुका है। इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो है ना यह सेट कोड ए को मैं आप लोग को करवा रहा हूँ। तो जो आप लोग का सेट मिले ना उसमें पहले आप लोग क्वेश्चन मिलाइएगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन के आंसर को टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द। तो जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या होगा? उपमेय होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि क्या है? हमारे हिंदी जब आप लोग एग्जाम देने जाइएगा ना तो वहां पर पूछा जाता है कि कौन सी भाषा में आप लोग एग्जाम देना चाहेंगे, तो वहां पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि देवनागरी लिपि। ठीक है, तो मराठी का भी जो होता है लिपि ना वह देवनागरी लिपि होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि धारा नगरी के कौन परंपरागत शासक विधानुरागी थे? तो कौन से विधानुरागी? तो याद रखिएगा कि भोज थे। कौन से? भोज। तो कहां पर भोज मिले ना उसे आप लोग गोला कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो महाविद्यालय नामक जो कहानी संग्रह है ना यह किनकी रचना है? तो याद रखिएगा कि यह रचना है विनोद कुमार शुक्ल का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, और ये बार बार मैंने कहा था कि यह VBI क्वेश्चन ये छपेगा और वही आपके एग्जाम में छप चुका है कि बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गए? तो सिंपल, क्योंकि बहादुर जो है ना वह मां की प्यारी भैंस को पीट देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहादुर ने भैंस को मारा था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो 21 पूछा गया है आपके एग्जाम में कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो जर्मनी का हिटलर ने किया था। किसने? जर्मनी का हिटलर ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 22 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि यदि मनुष्य की परिस्थितियों का नियामक नहीं है, 3 परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या नहीं है? तो नियामक नहीं है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि कोई भी गरीब बस्ती है ना तो अगर उसमें गुणवान कोई व्यक्ति पैदा होता है ना बच्चा तो उसे ही क्या कहते हैं कि गुदरी का लाल। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को मारकर चलिए कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गणेश जी का क्या था कि पेट बड़ा था, तो लंबोदर मतलब कि लंबे है जिसके उदर वह क्या हो गए? गणेश जी हो गए। तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा लंबोदर। तो जाइएगा और राइट आंसर एक लंबोदर को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो प्रतिदिन जो समास है प्रतिदिन वो कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास है। कौन सा? अव्ययभाव। तो जाइएगा और प्रतिदिन में कहां पर अव्ययभाव समास मिले ना उसे आप लोग ऐसे ऐसे गोला कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद होगा यश प्लस धरा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना वो इस प्रकार से कि निम्न में शुद्ध वाक्य है। इन चारों में पूछा गया कि कौन सा जो है ना वह शुद्ध वाक्य है। तो इनमें शुद्ध वाक्य जो है ना इन चारों में कोई नहीं है। तो जाइएगा और राइट आंसर टी मारिएगा कि इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं तो 28 है क्या कि कवि घनानंद किसके बादशाह में मीर मुंशी का काम करते थे? जो कवि घनानंद जी है ना तो वो किसके यहाँ पर मीर मुंशी का काम करते थे यही पूछा गया है। तो याद रखिए कि कवि घनानंद जी कहाँ पर काम करते थे मीर मुंशी का? तो जहाँ पर आप लोग को मोहब्बत सार रंगीले मिले ना उसे आप लोग गोला कर लीजिएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह इस प्रकार से कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया? पूछा गया कि इन चारों में से वो कौन से मतलब कवि या लेखक थे ना जिनके जन्म होते उनकी मां का 6 घंटा बाद मृत्यु हो गया था? तो याद रखिए कि भारत माता के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी का ही क्या हुआ था कि माता का देहांत हो गया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि फावरे और हल का राजदंड बनने का यह पंक्ति किस कविता का? तो सिंपल जनतंत्र का जन्म का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो करवा रहा हूं उसे आप लोग घोर कर पी जाइए क्योंकि यह वायरल क्वेश्चन
क्वेश्चन है सेट ए कोड का, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना वह इस प्रकार से कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। तो एक वृक्ष की हत्या किसकी रचना है, तो यह कुंवर नारायण जी का है। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन है। तो उनका वीरेंद्र डंगवाल जी का जो पहला कविता संग्रह ना याद रखिएगा कि वह है कि इस दुनिया में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते तो 33 है कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्याति कवि कौन है। तो प्राकृतिक विख्याति कौन है, तो याद रखिए कि सुमित्रानंदन पंत जी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह इस प्रकार से कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। तो किसने किया था, तो याद रखिएगा कि यह करते हैं गुरु नानक जी। सिखों के प्रथम गुरु नानक जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि नगर संवेदना के कवि कौन है। तो नगर संवेदना के कवि कौन है, तो याद रखिएगा कि वह है कि सच्चिदानंद हीरानंद वस्यान अज्ञे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि दुर्दांता मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। तो दुर्दांता मानवीय विभीषिका का चित्रण कौन करता है, हिरोशिमा। क्योंकि हिरोशिमा में ही तो बताया जाता है कि कैसे मानव परमाणु बम गिरा देता है हिरोशिमा पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हिरोशिमा। तो कहां पर हिरोशिमा मिला है उसे आप लोग टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि गुरु नानक के पद है। गुरु नानक के पद कौन सा है, तो गुरु नानक के पद है कि राम भक्तिमय गीत। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो रसखान द्वारा कृष्ण लीला का दान किसमें किया गया, तो याद रखिएगा कि यह किया गया है घना छड़ी में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि कवि प्रेमगंध द्वारा अधिकांश काव्य की रचना किस भाषा में किया गया है। तो ये तो कितनी बार बताया आपके एग्जाम आपको, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिटो छप चुका है। तो किसमें हुआ है, तो यह अधिकतर हुआ ब्रज भाषा और अवधि में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का 40 पूछा गया है ना एग्जाम में वह इस प्रकार से कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। तो स्वर्ण किरण किसकी रचना है, तो याद रखिएगा कि यह सुमित्रानंदन पंत जी का है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह इस प्रकार से कि आत्मजय नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो यह किस कवि द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा कि यह लिखा गया है कुंवर नारायण जी द्वारा। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। तो 42 आपके एग्जाम में पूछा गया कि आधुनिक साहित्य के प्रमुख प्रतिभा थे। तो प्रमुख प्रतिभा कौन थे, तो याद रखिएगा कि यह कौन से, तो यह थे सच्चिदानंद हीरानंद वस्यान अज्ञे जी। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। तो सिंपल कौन नहीं करते हैं, तो माँ। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 44 है ना वो आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा गया है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर आई। तो वो कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर आती है, तो 11 बजे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह इस प्रकार से गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति था। जो जुआरी जो था वह किस्म वह कौन सा व्यक्ति था, तो सिंपल हम लोग दही वाली मंगम्बा पढ़ते तो उसमें कौन था, तो रंगपप्पा था। जो क्वेश्चन करवाए वही क्वेश्चन छप चुका है। तो कौन है, रंगपप्पा। तो जाइएगा और राइट आंसर सी को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। तो कहाँ के है, तो वह उड़ीसा के यानी कि उड़िया के। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपके एग्जाम में पूछा गया है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर है। तो किसका है, तो लक्ष्मी का है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें हैं। तो मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें हैं, तो 3 संतानें हैं। तो कहाँ पर 3 मिले उसे आप लोग गोला कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि किसने सीता की रसमलाई भेजी थी। तो किसने भेजा था, तो भौरी ने। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 50 है ना वह इस प्रकार से कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम है। तो सीता के बड़े लड़के का नाम
कैलाश था। तो जाइएगा और राइट आंसर ए को टिक मारकर चले आइएगा। और आज हम लोग क्या करेंगे कि जो सेट ए कोड आप लोगों का हिंदी का वायरल क्वेश्चन का करवाया है, तो सिर्फ इसमें 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को ही डील करेंगे, ताकि क्या है कि आप लोग 1 से 50 तक के सभी क्वेश्चन को लिख कर याद कर कैसे भी उसे पूरे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और तैयार करने के बाद इसके पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि 51 से लेकर 100 तक के सभी क्वेश्चन को डील कर लेंगे और इस प्रकार से आपका सभी क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।